सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ICSE 2024 का लेटेस्ट सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पर तुम्हारा क्या क्या चेंजेस है 2024 के सिलेबस में। 2023 में देखो काफ़ी कुछ अलग था। अब देखो 2024 में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस जो भी स्टूडेंट्स है, जो कि 2024 बैच स्टूडेंट्स है, ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स, तुम लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है सिलेबस में एंड यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर सिलेबस जो रिड्यूस था, काफ़ी कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अगेन। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन द सिलेबस, इसको लेकर हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो देखो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जितने भी ICSE 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू दैट फ्रॉम लास्ट 4 years आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, जहाँ पे कि हम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितना भी नोट्स होता है, जितना भी लास्ट मिनट सजेशंस होता है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो डेफिनेटली तुम इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस दैट यू विल बी गिविंग इन 2024। तो देखो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। यहाँ पर जो भी चीज़ था, जो भी चैप्टर्स था, जो भी टॉपिक्स था, जो कि लास्ट ईयर या फिर उससे पहले कोविड की वजह से रिड्यूस कर दिया गया था, वो सारा चैप्टर्स फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि फिर से तुम्हें पूरा सिलेबस को कवर करना है। सो व्हाट आर द चेंजेस? सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री सिविक्स, तो हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी चैप्टर्स था, मतलब चैप्टर्स तो यहाँ पर रिड्यूस नहीं था, लेकिन जितना भी टॉपिक्स था, सारे चैप्टर्स से कुछ ना कुछ मतलब पोर्शंस था, कुछ पोर्शंस, कुछ टॉपिक्स था जो कि रिड्यूस कर दिया गया था तुम्हारा सिविक्स से, इवन फ्रॉम हिस्ट्री से। अब वो सारा चैप्टर्स में से सारा टॉपिक्स जो कि पहले रिड्यूस कर दिया गया था, सारा कुछ फिर से आ गया है, तो तुम्हें सब कुछ करना है फ्रॉम योर हिस्ट्री एज वेल एज सिविक्स। तो अब यहाँ पर तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि तुम्हें ये करना है, ये रिड्यूस हुआ है, बिकॉज अब सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। जो भी पहले था एज इट इज़ सब कुछ तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तुम्हें सारे चैप्टर्स का डिटेल टॉपिक्स कैसे पता लगेगा, यहाँ पर तुम काउंसिल के ऑफिशियल साइट पे जाकर सिलेबस चेक कर सकते हो, 2024 का लेटेस्ट सिलेबस। उसके बाद यहाँ पर जो कि तुम्हारा फिजिक्स है, फिजिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और बाकी सारा जो भी चैप्टर्स था, जो भी टॉपिक्स था, जो कि पहले रिड्यूस कर दिया गया था, सारा टॉपिक्स फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। बायो में तुम्हारा ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर, ये तुम्हारा रिड्यूस हो गया था, अभी फिर से आ गया है, तो ये चैप्टर भी तुम्हें करना पड़ेगा। So here I would like to suggest you a good book for your ICSE Class 10 board preparations for your 2024 examinations. So this is the ICSE क्वेश्चन बैंक फॉर फिजिक्स फ्रॉम एजुकार्ट। तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न है, जो कि तुम्हारा न्यू पैटर्न है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पर ये पर्टिकुलर बुक प्रिपेयर हुआ है। और यहाँ पर लेट मी टेल यू द अदर बेनिफिट्स। यहाँ पर सिंप्लीफाइड थ्योरी है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। तो तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे लिए फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बुक। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो तुम्हें पता है कि बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट 10 years क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चंस होता है, जो कि PYQs का पार्ट होता है, वो बोर्ड्स में काफ़ी क्वेश्चंस जो होता है रिपीट होता है, या फिर सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है। तो यहाँ पर वो सारा चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पर MCQs भी प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट MCQs है, ऑल MCQs आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन बैंक है, तो हर एक चैप्टर का यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा, सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइडेड है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, तुम इस पर्टिकुलर बुक से फॉलो कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक, और ये बुक तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ICSE 2024 का प्रिपरेशंस करने के लिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तुम्हारा केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से काफ़ी कुछ रिड्यूस कर दिया गया था। ओनली कुछ टॉपिक्स ही बचा था जो कि तुम्हें करना था, और बाकी कुछ सारा कुछ यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। अब सब कुछ वापस आ गया है, तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर अब करना पड़ेगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में यहाँ पर तुम्हें काफ़ी कुछ नहीं करना था, सब कुछ करना पड़ेगा इस बार। और यहाँ पर तुम्हारा जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है, लास्ट चैप्टर फ्रॉम योर केमिस्ट्री, इसमें तुम्हारा एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा यहाँ पर जो कि तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज था, वो पहले नहीं करना था, रिड्यूस हो गया था। बट दिस टाइम यू हैव टू डू एवरीथिंग। तो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा, तुम समझ सकते हो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अभी से अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट में अगर तुम सोचोगे कि एकदम लास्ट एंड मोमेंट में अगर तुम सब कुछ कर लोगे और यहाँ पर तुम 95%, 93% ले आओगे, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी से हार्डवर्क करना पड़ेगा और स्मार्टली तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। सारा सिलेबस ट्राई करो,
कि मैक्सिमम पोर्शंस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा जितना भी सिलेबस है तुम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सको, ताकि बाद में तुम्हें बर्डन ना हो और बाद में तुम्हें यहाँ पर तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, वो सारा प्रोजेक्ट भी कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तुम्हें टाइम चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर मैथ्स में शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर जो कि पहले रिड्यूस कर दिया गया था, अगेन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो तुम्हें ये भी चैप्टर करना है। और भी काफ़ी सारा जो अंदर अंदर का टॉपिक्स था, एक एक एक्सरसाइज जो कि पर्टिकुलर चैप्टर से रिड्यूस हुआ था, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ कुछ टॉपिक्स, वो सब तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम ओवरऑल समझ सकते हो कि जो जो टॉपिक्स पहले रिड्यूस कर दिया गया था, सारा टॉपिक्स फिर से आ गया है, तो तुम्हें सारा टॉपिक्स फिर से करना पड़ेगा। मतलब पूरा चैप्टर, सारा पूरा चैप्टर को अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया या फिर ये चैप्टर रिड्यूस है, तुम्हें सारा चैप्टर्स का सारा टॉपिक्स अच्छे से करना है फॉर योर 2024। बिकॉज कोविड की वजह से काफ़ी कुछ रिडक्शन हो गया था, काफ़ी सारा यहाँ पर सिलेबस में से काफ़ी कुछ एलिमिनेट हो गया था, काफ़ी सारा टॉपिक्स रिड्यूस था। अब तुम्हें सब कुछ करना है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। आगे हम वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, और डेफिनेटली मैं यहाँ पर कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, तुम्हारे लिए कुछ नोट्स रहेगा जो कि तुम्हें हेल्प करेगा 2024 का प्रिपरेशंस के लिए। So that's all for this video. Thank you so much for watching.